फ्रेंड्स से आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्लास 10th का 10वीं का सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है। कब है? 21 फरवरी 2024 को। तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप स्क्रीन पर देखोगे ये एकदम ऑफिशियल, आपने सुना ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, वो इसी में से आपका पेपर पैटर्न सेम यही रहेगा। और कुछ क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होकर आ सकते हैं, लेकिन ये याद रखना सेम इसी तरीके से आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप अपना पेपर बहुत आसानी से कराओगे। क्यों? क्योंकि इसमें आधे 40 नंबर वो आपके सारे एमसीक्यू के, बाकी 40 नंबर आपकी ग्रामर क्वेश्चन आंसर ये सारी है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, एंड तक देख लेना। अगर वीडियो एंड तक देख ले पूरा समझ जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाओ चैनल से। सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि सारी अपडेट जितने भी आपकी सब्जेक्ट है सभी की आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, शेयर जरूर कर देना। अभी के अभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास सभी ग्रुप में शेयर कर दो, वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि वो भी अपने पेपर की अच्छी तैयारी कर पाए। यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 10वीं का हिंदी है। ठीक है, जिसका कोड है 002। ठीक है, ये आपका है 10वीं का, एकदम ऑफिशियल है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका समय कितना होगा, 3 घंटे आपको दिया जाएगा पेपर करने के लिए, और 80 मार्क्स का पूरा पेपर आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको निर्देश दिए जाते हैं इस तरीके से, जिसको आपका पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इन निर्देशों में आपको पता चलता है पेपर कितने नंबर का है, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बोला गया इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। खंड क में वास्तविक बहुविकल्पीय और खंड ख में वास्तुनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें ये बोला गया कि आपके 2 ही पार्ट होंगे इस पेपर में, एक खंड क्या होगा और एक खंड ख होगा। खंड क्या होगा ये सारा आपका एमसीक्यू का होगा, बहुविकल्पीय एमसीक्यू होगा। ठीक है, और खंड ख होगा ये आपका वास्तुनिष्ठ वर्णनात्मक, यानी आपके पाठ से होंगे। ठीक है, और आप सारा आपका ये पार्ट से ही रहने वाला खंड ख। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। तो अब इसमें ये देखो, आपको ये बोला गया कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंडों में प्रश्नों की संख्या 17 है। इसमें ये बोला गया पूरे पेपर में जितने भी आपका पूरा पेपर है हिंदी का, उसमें केवल 17 ही क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, और सभी करने अनिवार्य, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सभी प्रश्न करने, एक भी छोड़ना नहीं है। तो 17 के 17 करने जरूरी है। और इसमें ये बोला गया यथार्थ संभव सही प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार लिखे। इसमें ये बोला गया जब भी आप क्वेश्चन लिखो तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उत्तर नंबर फर्स्ट, ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड प्रश्न उत्तर नंबर सेकंड, ऐसे आपको एक क्रम में लिखते चलना है। ठीक है, बीच बीच में से आप नहीं लिख सकता खंड। अगर आप खंड कै वाला कर रहे हो तो पूरा खंड क्या ही करो। ठीक है, खंड ख को मिलाओ मत ना इसमें। ठीक है, ऐसे आपको करना है। ठीक है, इसमें ही बोला गया खंड क्या होगा ये आपका, इसमें खंड कै में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये याद रखो, खंड कै में कुल 10 प्रश्न होंगे, और इन 10 प्रश्नों में आपके 44 उप प्रश्न होंगे। अब उप प्रश्न कौन से होते हैं? उप प्रश्न का अर्थ है कि आपके 10 प्रश्नों में 44 पार्ट है। ठीक है, जो एक एक मार्क्स के सारे, और इन 44 में से आपको केवल 40 ही प्रश्न करने हैं, यानी 4 आप छोड़ सकते हो, आपकी कोई सी भी मर्जी हो। ठीक है, 44 में से 40 करने हैं, वो हम बताएंगे कौन से में आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बोला गया खंड ख होगा, इसमें कुल 7 प्रश्न है। ठीक है, समझ गया कि खंड क में 10 है और खंड ख में 7 है। ठीक है, इतना समझा गया। और सभी प्रश्नों के साथ उसके विकल्प भी दिए गए, उसमें विकल्प भी दिए हुए। ठीक है, निर्देश विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ये बोला गया कि आपको विकल्प को पढ़ना है, नहीं जो प्रश्न दिए उसको पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। ठीक है, समझ आ गई। आपका पेपर पैटर्न है सेम यही रहेगा आपका सीबीएसई बोर्ड का। यहाँ पे शुरू करता है खंड ए, बहुविकल्पीय वास्तुपरक प्रश्न, या फिर आप खंड कै कह लो या आ कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक ही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसमें बोला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्नों के उत्तर सावधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें बोला गया आपको पैसेज दिया है, उसको पढ़िए, और नीचे आपके एमसीक्यू दिए हुए, उन एमसीक्यू के आंसर पैसेज को देखते हुए दीजिए। ठीक है, जो पहला प्रश्न होगा ये केवल 5 मार्क्स का होगा, और इसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो भी सिर्फ 5। ठीक है, 5 होंगे एक नंबर के, जैसे कि आप यहाँ पे देखते इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे कि देख सकते हैं, लोक मन की अपनी स्मृति में अतीत के इतिहास को सुरक्षित रखता है। जब वह अपनी स्मृति की अभिव्यक्ति कथाओं और गीतों के माध्यम से करता है तो वह साक्ष्य के रूप में आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रहती है। लोक गायक सीधी सरल प्रतिक्रिया एवं अभिव्यंजन को सभ्यता और शिष्टता के कृत्रिम आवरण से ढके बिना उसकी सहज अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, बोला गया, इसलिए उन्हें आडंबर नहीं सत्य का अंश दिखाई देता है। लोक भाषाओं में रचे लोकगीतों के अध्ययन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न प्रसंगों
के बहुआयामी पक्षों को नए संदर्भों में विश्लेषित करने, अज्ञात सुलझे रहस्य सुलझाए जा सकते हैं। लोक साहित्य या लोकगीत युग की धड़कनों के साथ साथ तत्कालीन मानवीय संघर्ष और वेदनाओं को जानने के बेहतर माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया माध्यम हो सकते हैं बेहतर, क्योंकि लोग गीतों के रचयिता किसी सामाजिक राजनीतिक चेतना या संगठनों से जुड़े न होकर मानव मात्र की वेदना की सीधी अभिव्यक्ति करते हैं। यही वजह है कि सावधीनता संग्राम के दौरान अल्लाह अपने असाधारण प्रभाव के कारण लोगों के बीच स्थान बना पाया। ठीक है, अल्लाह लोगों की जीवनी शक्ति और ऊर्जा का महाकाव्य है। यद्यपि अल्लाह की मूल गायकी बनाफरी बुदेली में है, लेकिन बुदेलो में उसकी कई वर्णित शैलियाँ यहाँ पे बोला गया। यही नहीं, बेसवाड़ी, कन्नौजी, अवधी, भोजपुरी, बघेली, बरजी, कोरवी आदि लोक भाषाओं में भी अलग अलग वर्ण शैलियों की श्रृंखला है, जिनमें उस जनपद की भाषाएं, मुहावरे और मिजाज वह लोक संस्कृति और लोक चेतना इतनी घुल मिल गई है कि वह उस लोक की अपनी कथा बन गई है। ठीक है, यह परंपरा लोक कवि जागनिक के अल्लाह गान से प्रारंभ हुई। तो इसमें ये बोला गया, इस प्रकार से आपको एक लोकगीत दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। लोकगीतों में दर्ज है अनाम योद्धा के बलिदान की कथा है। ठीक है, ये इससे लिया गया है, सारी बातें इसमें आपको बताया गया। ठीक है, आपको पूरा पैसेज इस प्रकार से पढ़ लोगे, नीचे आपको पास देंगे पाँचों करने, जैसे कि लोकगीतों में आडंबर नहीं सत्यता का अंश दिखाई देता है। क्यों? आपको नीचे इस प्रकार से दिया होगा, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा कि सभ्यता और शिष्टा में कीर्ति अवधारणा से ढके बिना सहज अभिव्यक्त करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। ठीक है, केवल आपको लिखना कैसे है, तो आप लिखोगे प्रश्न नंबर फर्स्ट, उत्तर नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसका क्या लिखने के बाद सी लिख के पूरा लिख दोगे, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, खंड क्या, इसमें बोला गया लोकगीतों की कौन सी खूबी उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखती है। ठीक है, इसमें क्या गया, सभ्यता और शिष्टा की कृत्रिम अवधारणा से ढके बिना सहज अभिव्यक्त करना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुआयामी पक्षों का विश्लेषण करना, ये भी गलत है। ठीक है, विविध जनपदों की भाषा, मुहावरे, मिजाज, लोक संस्कृति और लोक चेतनाओं की मौजूदगी, या फिर लोक समृद्धि और कथाओं और गीत के मध्य से अभिव्यक्त करना है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या बोला गया, स्वतंत्र संघर्ष के संदर्भ में लोकगीतों की विशेषता नहीं है। इसमें बोला गया जो स्वतंत्र संघर्ष है ना, उसके संदर्भ में लोकगीतों की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है, इसमें ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए ये विविध प्रसंगों के बहुआयामी पक्षों को नष्ट संदर्भ में विश्लेषित करते हैं। ये अतीत के अज्ञात और अनसुलझे रहस्य सुलझाते हैं। ठीक है, ये तत्कालीन मानवीय संघर्षों और वेदनाओं को जानने के बेहतर माध्यम से हो सकता है। लोकगीतों के रचयिता सामाजिक राजनीतिक चेतना या संगठनों से जुड़े होते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी। ठीक है, कि लोकगीतों में रचयिता सामाजिक राजनीतिक चेतना या संगठनों से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये गलत है। इसमें क्या बोला गया था, पैसेज में बोला गया था कि जुड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ पे नहीं का जिक्र नहीं किया गया ना, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डी गलत है। ठीक है, इस प्रकार से। और गया में बोला निम्नलिखित कथनों का अल्लाह के संदर्भ में विचार कीजिए कि अल्लाह के संदर्भ में इसमें कौन सा सही है, ये बोला गया। ठीक है, विविध जनपदों की लोक संस्कृति और लोक चेतना के मेल से विशिष्ट रूप विकसित। ठीक है, अल्लाह की गायकी मूल वैश्विक कन्नड़ी अवधि लोकप्रिय भाषाओं में भी सही है। भारतीय लोकगीतों में अल्लाह गायक परंपरा कवि जगनिक से पूर्व से विद्यमान है। बुंदेलों में अल्लाह गायन की कई वर्णित शैलियाँ विद्यमान है। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो आपका होगा गह में वो हो जाएगा आपका डी, यानी पहला और फोर्थ आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, वो ऐड है। इसमें बोला गया कोई एक कथन दिया हुआ है और कांड दिया हुआ है, इन दोनों को पढ़ते हुए इसके आंसर देने। जैसे कथन दिया हुआ है, लोकगीतों अतीत में मानव मात्र के संघर्ष और वेदनाओं को जानने के बेहतर माध्यम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकगीतों को रचयिता किसी सामाजिक राजनीतिक चेतना या संगठनों से नहीं जुड़े होते। एकदम सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, की कथन ए सही है, कांड आ सही है और कथन ए की सही व्याख्या करता है। डी एकदम सही है, क्योंकि ये दोनों चीज़ पैसे में बात की गई थी, तो ये सही है। इस प्रकार से आप कर लोगे। पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे सब कुछ पैसेज में। ये
बस पैसेज को पढ़ना है, आंसर देनी है। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी बोला गया निम्नलिखित काव्यांश, पहले गद्यांश दिया था पैसेज था, अभी काव्यांश दिया इस प्रकार से, ठीक है। इसको पढ़ना है, ये भी 5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के, ऐसे 5 दिए होंगे MCQ, उनके आंसर सारे पैसेज में से आपको मिल जाएंगे। जैसे देखते हैं, उड़ चल हरील लिए हाथ में यही अकेला ओझा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राचीन में कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाहे सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की, ऊपर 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 बढ़ता चीर चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोट से नभ में एक मचा दे हलचल, तिनक तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंखों में है विद्यमान विधना के प्राणों का संपदन, काप न यद्यपि 10वें दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा, रुकना यद्यपि उपहास जग का तुझको पथ से घेर रहा है, ऊष्मा जाग उठी प्राचीन में आहवन यह नूतन दिन का, उड़ चला हरील लिए हाथ में अकेला पावन तिनका, ठीक है। इस प्रकार से कविता बोली गई है। कविता कहाँ से ली गई है? कविता कोश से, ठीक है। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है, इसके भी MCQ दिए हुए सेम आपको पैसेज से मिल जाएंगे, बस आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक पैसेज जो MCQ उसमें क्या बोला गया है, तो क्या है इसमें बोला गया, उपयुक्त काव्यांश किन पंक्तियों में साधन की असाधारणता के बावजूद संकल्प का विश्वास जताया है। इसमें बोला गया कि ऐसा कौन सा साधन है जिसने साधारणता के बावजूद संकल्प पर उसका विश्वास जताता कौन सा विश्वास है, इसमें बोला गया, ठीक है। इस प्रकार से दिया हुआ है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उड़ चल हारील लिए हाथों में यही अकेला ओझल तिनका, बात की गई है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ख में बोला गया है विधना के प्राणों का संपदन से कवि का क्या आशय है, ठीक है। इसमें बोला गया विधाता की डैश शक्ति की झलक, रक्षात्मा सृजनात्मा संहारक उपकारक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सृजनात्मक, यानी सृजन करता है, रचना करता है, तो सृजनात्मक हो जाएगा, ठीक है। गै में आपको वही है, कथन दिया हुआ इसको पढ़ना है और कार्य इसका दिया हुआ ये पढ़ना है, आंसर देना है। जैसे कि दे सकते हैं, ऊपर 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 बढ़ा चील चल दिगमंडल, इसका कारण क्या है कि अनपढ़ पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल, तो ये सही है कि नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी, कि ये सही है, ठीक है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर गह में बोला गया काव्यांश की किन पंक्तियों में भय और अपमान से मुक्त रहने की प्रेरणा दी गई है, यानी आपको इस प्रकार से 4 पंक्ति दी गई है, इसमें कौन सी ऐसी बात की गई है जो भय और अपमान से मुक्त करती है, यानी भय अपमान से मुक्त रहने की प्रेरणा देती है, ठीक है। इस प्रकार से तो बोला गया तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूल, किंतु आज तूने न पथ में क्षण में बंद मरता छूली, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गह में वो हो जाएगा आपका सी। जैसे देखता है, कापना यद्यपि 10 दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा, रुकना यद्यपि उपहार जगत का तुझको पथ से घेर रहा है। यहाँ पे बात की गई है उपहार जगत का, देख सकते हैं 90 घेर, यहाँ पे बोले गया 10 दिशाओं में, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से और एड़ा में बोला गया इस काव्यांश को पढ़ना है, यहाँ पे इस काव्यांश से प्राप्त आपको यहाँ पे संदेश दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला गया काव्यांश की पंक्तियों का मिलान कीजिए, आपको यहाँ पे पंक्ति दी हुई है, अब इन पंक्तियों को आपको पैसेज में देख के मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिलाते हैं, कौन सा क्या होगा इसका, ठीक है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं पहले का होगा आपका ई, आत्मविश्वास का संदेश कौन दे रहा है, ऊष्मा जाग उठी प्राचीन में कैसी बाट भरोसे किनका, है ना, तो पहले का हो जाएगा ई, पहले का ई। अब दूसरा नवजागरण का संदेश, अब इसका कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ए, देख सकते हैं उषा जाग उठी प्राचीन में, बात की गई ना जाग, तो ए हो जाएगा दूसरे का, और तीसरे का आ हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हो गया कंप्लीट, 5 मार्क्स कंप्लीट, ऐसे 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब तीसरा आपको यहाँ पे निर्देश दिए हुए रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है, ठीक है। अब ये आपके 2 तो खत्म हो गए, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन होगा वो वाक्य भेद का आएगा, ठीक है। वाक्य भेद आपको करने पड़ेंगे। अब इसमें है इंपॉर्टेंट, इसमें आप एक छोड़ सकते हो, तीसरा दिया हुआ है, तीसरे में आपको 5 दिए हुए हैं, 5 में से केवल 4 करने, एक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 4 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन, इसमें से एक छोड़ना है, ठीक है। 5 दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहुत खून को लावे में बदल दिया था, ठीक है। खून को लावे में बदल दिया, इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है,
ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि मैं जब युवा थी तब शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहुत बहते खून को लावे में बदल दिया। ठीक है, ये आपको मिश्रित करना है, नहीं मिलाना है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का। ठीक है, उसी के बाद ख में बोला गया है एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, इसको सरल वाक्य में बोलना है। अब सरल वाक्य में क्या बोलेंगे, चश्मे वाले का नाम कैप्टन है, हो गया ना सरल वाक्य। या फिर एक चश्मे वाला है उसका नाम कैप्टन है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का वो हो जाएगा ए, चश्मे वाले का नाम कैप्टन है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद इसमें गै में बोला गया हड़ताल तो हुई परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसका उदाहरण क्या है। ठीक है, यानी ये आपको बोला गया है कि हड़ताल तो हुई परंतु उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ठीक है, इस प्रकार से घ निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य पहचानिए और नीचे दिए विकल्पों में से सावधानी सही विकल्प चुनिए। यानी आपको इनमें से बताना मिश्रित वाक्य कौन सा है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सफल होता है, ये सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सही है। मैं कल बाजार जाऊँगा और कोट खरीदूँगा, ये गलत है। जैसे ही पर्दे उठे लोगे जैसे ही पर्दा उठा लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ठीक है, मंत्रमुग्ध हो गए। या फिर गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। जो गंगटोक है ना उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घ का वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं सी, पहला और तीसरा, यानी जो जैसे ही पर्दा उठा लोग मंत्र मुक्त हो गए, ये आपका सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा आपका गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिश्रित बताना है। ठीक है, मिला हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, एड है, इसमें गैर सूची दी हुई है, आपको तो इन दोनों की मिलान करनी है। यहाँ पे सूची दी हुई है, इनको मिलान करनी है, आपको बताना इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं पहला बोल गया मजदूर खूब मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता, तो ये कौन सा है, कौन से वाक्य का ये उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें ये होगा आपका संयुक्त वाक्य का। ठीक है, पहला ये हो गया। अब जो बिना भेदभाव सभी के कल्याण हेतु जीवन उत्सर्ग कर लेता है वह सच्चा नेता होता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि भेदभाव के बिना जीवन उत्सर्ग कर देता है तो वह सच्चा नेता होता है, तो ये किसका है, तो ये आपका होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका होगा पहला। ठीक है, मिश्रित वाक्य, और ये इसका होगा सरल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। चौथे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आपको तीसरे में 5 दिए, 5 में से कोई 4 करने हैं। ठीक है, ये चौथे में भी वही है, इसमें आपको 5 दिए हुए, 5 में से कोई 4 करने हैं। अब चौथे में करना क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसमें वाच्य बताने हैं, कौन सा वाच्य है। ठीक है, इसमें वाच्य बताने उसमें 5 दिए हुए, 5 में से कोई 4 करने, एक छोड़ सकते हो चौथे क्वेश्चन में भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, ये बोला गया है। ठीक है, संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है। इसको जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा नवाब साहब द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा है महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया, उपयुक्त वाक्य में वाच्य बदले। इसमें बोला है उपयुक्त वाक्य में वाच्य कौन सा है, इसमें बोला गया महात्मा गांधी ने विश्व को शांति का संदेश दिया, ये कौन सा वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये होगा आपका कृतवाच्य। ठीक है, उसका कार्य था। ठीक है, इस प्रकार से गए हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलें, यानी इसको भाववाच्य में बदलना है कि हम इस खुले मैदान में दौड़ रहे हैं, तो अब इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है, डी। ठीक है, भाव प्रकट कर रहा बता रहा है घ में बोला है निम्नलिखित वाक्यों में कर्मवाच्य का उदाहरण, कर्मवाच्य कौन सा उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका मैंने एक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, गलत। अरविंद द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, ये सही है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं और प्रवासी पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है। ठीक है, और नेता द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, तो घ में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा, ये दो सही है। ठीक है, उसके बाद अड़े में भैया 2 सूची दी हुई है, इन सूचियों को मिलाना है। इस सूचियों को, ये 2 सूची दी है, इनको आपको मिलाना है। ठीक है, जैसे फूल के सुगंध आती है, फूल में सुगंध आती है, ये कौन सा वाच्य का उदाहरण है, तो ये आपका होगा भाव का। ठीक है, दादाजी प्रतिदिन योग करते हैं, ये किसका होगा,
तो ये आपका है, ये प्रतिदिन योग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दूसरे का ये कर्तवाच्य का, ठीक है। और पथिक को आवश्यक जानना होगा, तो योगा कर्म का, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब कुछ पैसेज में कुछ मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। पाँचवा नियम यहाँ पे देख सकते हैं, 5वें में बोला गया है कि आपको निर्देश अनुसार पद परीक्षा, आपको पद परीक्षा बतानी है। इसमें आपको 5 दिया है, 5 में से कोई भी 4 करने, एक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें भी एक ही छोड़ना होगा, कोई सा भी छोड़ दो। अब पद परीक्षा, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे देख सकते क्या है, इसमें बोला गया भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया। तो इसमें आपको बताया है जो भारतीय वैज्ञानिक है, आपको बताना है ये कौन सा पद परीक्षा है, ठीक है। तो 5वें का है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय वैज्ञानिक, ये जातिवाचक है और ये बहुवचन है, ठीक है। और ये पुल्लिंग की बात की गई है, वो कर्तकारक है, ठीक है, यानी कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिक है, वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सफल परीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रेखा नित्य दौड़ने जाती है, ठीक है। इसमें बोला गया जो रेखा है वो नित्य दौड़ने जाती है। तो इसमें नित्य है, ये कौन सा पद है, तो इसमें ये बोला गया है, ठीक है। तो इसमें ख में जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ख में, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये अव्ययी है, अव्यय है, ठीक है। कालवाचक क्रिया विश्लेषण है, ठीक है, विशेषण। और ये दौड़ने जाती है, ये है, और क्रिया की विशेषता बता रही, ठीक है। इस प्रकार से डी करेक्ट आंसर। उसके बाद गए बाग में कैसे मीठे फल लगे हैं, ये कौन सा पद पिक्चर में बोला गया बाग में, तो हमें बताना बाग में कौन सा पद पिक्चर की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें जो पद पिक्चर है गै में, तो गै में जो पद पिक्चर है वो होगा आपका जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग भी है बाग में, ठीक है। एक वचन की बात की गई है और अधिकरण कारण है, 20 का करेक्ट आंसर होगा, कारक है, ठीक है। और घ हम आज भी देश पर प्राण न्यौछावर करने हेतु तैयार रहते हैं। तो इसमें हम कौन सा है, तो इसमें जो हम होगा वो होगा आपका पुरुषवाचक, ठीक है। हम की बात की है तो पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्तकारक है। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा सी, ठीक है, ठीक है। कर्ता कारक है सभी में है, ठीक है। पुल्लिंग है 2 में है, बहुवचन 2 है, बस इतना आपको याद रखना है। उत्तम पुरुष है ये हम, ठीक है, ये याद रखना उत्तम पुरुष है, बाकी तो सब में एक चीज़ की गई है और पुल्लिंग है, ठीक है। गह का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद अड़े, इसमें बोल गया चंचल, चंचल बच्चों को देखकर मन खुश हो गया। तो इसमें चंचल बात की गई, तो चंचल क्या है, तो इसमें आपका चंचल क्या है, चंचल है आपका गुणवाचक विश्लेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड में 5वें का, वो हो जाएगा आपका 5वें का हो जाएगा बी। इस प्रकार से बच्चे का विशेषण की गया, बच्चे के बारे में बताया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। छठे में बोला गया निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 भविष्य विकल्पों प्रश्नों में से किन्हीं 4 का, इसमें छठे में भी ये बोला गया, छठे में आपको अलंकार बताने हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 5 दिया, 5 में से कोई 4 करने छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सूरदास अम्बला हम बोहरी गुड़ चाटी ज्यो पागी, ठीक है। इसमें ये बोला गया कौन से अलंकार का उदाहरण है, ये बताना है। तो इसमें कै का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्प्रेषण अलंकार, ठीक है, उत्प्रेषण अलंकार। ख्या में बोला गया है सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तो इसमें भोली आत्मकथा ये कौन सा अलंकार है, तो इसमें ये करेक्ट इसका अलंकार है ये आपका मानवीकरण अलंकार, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सम्मिलित है, इसमें बोला गया है, ठीक है, गया में बताने कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे जो श्लेष अलंकार, इसमें ठीक है मन का डाल दे मन का फेर, ये इसका करेक्ट गलत आंसर है कि सी इसका करेक्ट आंसर है कि इसकी जो सम्मिलन किया गया नहीं मिलाएगा नहीं, गलत है, श्लेष अलंकार नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। गै में आपको इस प्रकार से 2 सूची दी है, बस इसको मिलान करना और बतानी इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब इसमें मिलान करेंगे तो यहाँ पे देखते पहला अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा तो इसमें कौन सा अलंकार का उदाहरण है, तो ये आपका होगा दूसरा मानवीकरण, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो ये कौन से का अलंकार का है, ठीक है, किस अलंकार की बात की गई दूसरे में, तो दूसरा आपका यहाँ पे दे सकते हैं
तो दूसरा है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है, दूसरा आपका श्लेष अलंकार। और जो ये तीसरा बच गया, चूहट टूट रघुपति तिहु ना दोसु मुनि बिनु काज करही कत कत रोसु। तो ये आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सब कुछ इसी में, जहाँ पे देख सकते हैं एक और अलंकार दिया गया है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए तो वह अलंकार कौन सा कहलाता है, तो वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ए इसका करेक्ट आंसर कि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना हो तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इस प्रकार से हो गया करेक्ट। उसके बाद सातवें में आपको यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसर आपको देना है, ठीक है। इसमें आपको 5 दिए हुए हैं, इसमें 5 करने होंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखते हैं, अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सुतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिलो। तो कमरे में गुड़ गुड़ैया, जो गुड्डे गुड्डी होते हैं ना, वो के बिहा भी रचाए, पास पड़ोसियों की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाई, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनमें गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, यानी घर के बाहर ही अधिक रहा करते, नहीं इसमें साफ साफ इसमें बचपन की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं, इसमें इस प्रकार से दिया हुआ है क्या है, इसमें बोला गया जो लेखिका है और उसकी बहन है सुशीला का बचपन अपने भाइयों से कैसे अलग अलग था, हमें अलग अलग की बताई गई है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दे सकते हैं सातवें में आपको 5 ही करना है, ठीक है, 5 दिए हुए हैं। तो सातवें में आपका हो जाएगा इसका सी, कि उन्हें खेलने के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कि इसमें बोला गया जो सुशीला थी वह अपने भाइयों से कैसे अलग थी, कि जो लड़कियां थी उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन्हें खेलने के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, अनुमति नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ख, उपयुक्त गद्यांश में लेखिका किस जमाने की तरह संकेत कर रही है, कौन से ज़माने की ओर संकेत कर रही है, वर्तमान समय में, 1960 के बाद, या ठीक पूर्व के दशक में 1947 में, या फिर पश्चात 1947 के बाद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आज़ादी के ठीक पूर्व के दशक में, जब आज़ादी हुई थी ना, जब उसके दशक के से करेक्ट आंसर गया में बोला गया है आपका परंपरागत पड़ोसी कल्चर की क्या विशेषता है, यानी जो परंपरागत पड़ोसी कल्चर होता है उसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, जो मोहल्ले भर में घर परिवार जैसा ये समझा जाता है, नहीं पड़ोसियों कल्चर क्या होता है, पड़ोसियों के वे सोचते हैं कि अपना जो पड़ोसी है ना वो घर जैसा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देखते हो आजकल, ठीक है। गह, आधुनिक महानगरों के फ्लैट में रहने वालों का जीवन डैश हो जाता है, यानी जो फ्लैट में रहते हैं ना महानगरों में, उसका जीवन कैसा होता है, सुखी समृद्ध होता है, असहाय असुरक्षित होता है, अशांत होता है, प्रदूषित होता है, पूर्ण होता है और विकसित होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा घ में, तो वो होगा आपका असहाय होता है और असुरक्षित होता है फ्लैटों में, ठीक है। और एड़ा में बोला गया जो लेखिका की आरक्षित कहानियों के अधिकतर पात्रों का संबंध उनके मूल्य से है, क्यों मूल्य की बात क्यों कही गई है इसमें, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये क्योंकि किशोर मन पर उनकी गहरी छाप है, क्योंकि जो किशोर थे लड़के थे उनके मन पर गहरी छाप थी, कि लेखिका थी उन्हें बाहर नहीं जान दिया जाता था लेकिन लड़कों को बाहर जान दिया जाता था, तो इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और आठवें में आपको ये सीतीश की बुक से होगा, इसमें आपके 2 दिए होंगे, दोनों करने जरूरी है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपकी बुक से होगा, सीतीश की बुक से, ठीक है, 2 MCQ दिए जाएंगे, जैसे कि दे सकते हो आप करते हैं। हालदार साहब ने सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, क्यों, ऐसा उसने क्यों कहा, तो इसमें उसने इसलिए कहा क्योंकि देशभक्तों के उपहास से आते थे, ठीक है। इसमें बोला गया था उपहास किए जाते देशभक्तों के, इसलिए डी करेक्ट आंसर होगा पाठ में, ठीक है। ख में बोला गया बिस्मिल्लाह खां साहब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, विकल्प बताना कौन सा सही नहीं है बिस्मिल्लाह खां के संदर्भ में, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वे खुद से प्रसिद्ध और शोहरत की कामना करते थे, कि वो चाहते थे कि मैं शोहरत चाहते थे, प्रसिद्ध होना चाहते थे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है हमें बताना है, सही नहीं है, जब नहीं की बात की हो आपको प्रश्न पढ़ना है, नहीं की बात की गई तो इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां ये नहीं चाहते थे कि वह प्रसिद्ध हो और शोहरत चाहिए नहीं चाहते थे, तो इसमें नहीं की बात की गई, सही नहीं है, इनमें से तीनों चीज़ सही है, बाकी सी गलत होगा, ठीक है। इस प्रकार से 9वें में इस प्रकार से आपको दिया होगा पाठ से पद्यांश, इसको पढ़ना और 5 आपको आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पाठ से ही है तो इसको पढ़ेंगे,
तो यहाँ पे दे सकते हैं तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बांधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूँ ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या उसके स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफल नहीं, उसकी मनुष्य समझ जाना चाहिए। ठीक है, मनुष्यता समझ जाना चाहिए। इसमें बोला गया है कि इसमें आपको इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 9वां, इसमें आपको 5 जो है पाँचों करने हैं। जैसे ये दे सकते हैं 9वां, बोला गया आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। इसमें कवि का क्या आशय है इसमें आवाज़ से? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कि लड़खड़ाने और मंद पड़ने लगता है। इसमें मंद पड़ने की बात की है, लड़खड़ाने की, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किन पंक्तियों से गायक के हतोत्साहित होने का पता चलता है? जो वो हतोत्साहित होता है ना, उसका पता चलता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, देख सकते हैं बी, तारस पतक में जब बैठने लगता है उसका गला, बी करेक्ट आंसर। गै में बोला गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगीतकार के विषय में गलत बात की गई है? इसमें कौन सी गलत इसमें बोला गया? ठीक है, गै, तो गै में इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसकी आवाज़ में कभी कोई हिचक नहीं सुनाई देती है, इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ये बात नहीं की है। गै में आपको कथन दिया हुआ है, कांड दिया, उसको पढ़ना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं, संगीतकार की आवाज़ में हिचक और वह अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठा देने की कोशिश करता है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि संगीतकार का त्याग उसकी मनुष्यता का परिचायक है, ये भी सही है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि कथन भी सही है, कांड भी सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद है संगीतकार है ना, कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसमें संगीतकार का भाव क्या है, वह क्या प्रकट करना चाहता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोगिता के प्रति संवेदनशीलता, ए। इस प्रकार से हो जाए, बिल्कुल आसान है। ठीक है, सब कुछ पैसेज में से आपको मिल जाएगा। तो ये बात 10वीं में आपको इस प्रकार से पाठ में से दिया हुआ है। ठीक है, पाठ में से 10वीं में 2 क्वेश्चन आएंगे पाठ से ही, कोई से पाठ से भी आ जाएंगे, आपकी मर्जी। ठीक है, कोई से पाठ से आएंगे तो सारे पाठ पढ़ने जरूरी है। 2 नंबर का आएगा, 2 MCQ होंगे। जैसे कि देखते हैं निम्नलिखित में कौन से पद में गोपियों की व्यंग्य विदग्धता के संदर्शन नहीं होते हैं? तो इसमें ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसमें गोपियों की व्यंग्य विदग्धता के दर्शन नहीं होते हैं? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं उद्धव तुम तो अति भड़भागी, मन कर्म वचन नंद नंदर उभर। यहाँ पे देखता है उर यह करी पकड़ी। तो इस प्रकार से बोला गया, पंक्ति दी हुई है, बहुत सारी पद दी है, इसमें बताना कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी में बात नहीं की गई। देखते हैं नंद नंदन उर, ये गलत आंसर है इसका। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद ख में बोला गया यह दंतुरिक मुस्कान, इस कविता से आपका लिया गया है। और इसमें जो पावसी और अन्य है ये कहाँ है, क्यों वह है? इसमें बोला कहाँ है, क्यों वह है, तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, आपको पाठ पढ़ा होगा दंतुरिक मुस्कान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यह हो जाएगा कि एक लंबे अंतराल के बाद घर आता है, ये करेक्ट आंसर इस प्रकार से हो गया। उसके बाद खंड बै, जो आपका खंड बै है ये आपका समझ आ गया कि खंड जो आपका ए है, यानी खंड ए कह लो, कै कह लो, खंड ए ये आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपको 44 दिया हुआ है, इसमें 40 करना है। जो हमने आपको बताया वैसे आपका पेपर पैटर्न रहेगा और सारे आपको ऐसे ही पैसेज में से मिल जाएंगे, एक भी पैसेज से बाहर नहीं होगा। ऐसे 40 के 40 आप पूरे ला सकते हो। खंड बै होगा ये वर्णनात्मक प्रश्न। अब जो प्रश्न 11वां है ये आपका पैसेज से होगा। ठीक है, यानी पैसेज में से ही आपको इसके सारे आंसर, यानी जो खंड बै है ये वर्णनात्मक प्रश्न, ये सारी आपकी बुक से है। आपने इसे सुना, खंड बै वर्णनात्मक प्रश्न का अर्थ है कि आपके बुक से सारा दिया हुआ है, नहीं जितने के जितने हैं ये आपके बुक से है। और ये खंड बै में आपके पत्र वत्र भी दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 11वां, प्रश्न 11वें में आपको जो गद्यांश है पाठ है उसमें से आपको दिए गए। ठीक है, अब 11वें में आपको यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रश्न दिए हुए, 4 में से 3 प्रश्न करने हैं। 11वें में 4 में से 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, और इसमें ये याद रखना 1 प्रश्न आप छोड़ सकते हो, कोई सा भी छोड़े। इसमें जो 1 प्रश्न है उसका आपको 25 से 30 शब्द में आंसर देना है। 25 से 30 शब्द कितने? केवल 2 से 3 लाइन। हाँ, आपने सुना, 2 से 3 लाइन लिख दो, 2 नंबर कन्फर्म। ऐसे आपको 3 करने हैं। ठीक है, कोई से भी 3 करना, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं करवाते क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें आपका ये आला कर लेना, नेताजी की मूर्ति में यहाँ पे आला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और 12वां में बोला गया है कि जो इसमें कविता है, 12वां क्वेश्चन होगा वो आपकी कविता से आएगा, ठीक है। जो 11वां क्वेश्चन था वो पाठ से था, लेकिन जो 12वां है आपकी कविता से होगा। इसमें भी वही है, 4 दिए हुए, 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। जो एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। ऐसे जो 12वां क्वेश्चन है वो आपका 6 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का 12वां। 11वां भी सेम ऐसे ही है, 6 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स का है, ठीक है। ऐसे ही है इसमें, ठीक है। इसमें जो करेक्ट जो आ सकता है आपका 12वें क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लिख लो, ठीक है। और फाल्गुन में होने वाले बदलाव मानव जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, ठीक है। बुक से मिल जाएंगे, बुक सही है। प्रश्न 13वें में आपको इस प्रकार से दिया गया है। इसमें आप पे दे सकते हैं 3 क्वेश्चन दिए हुए, 3 में से 2 करने हैं, ठीक है। 13वें क्वेश्चनों में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 में से 2 करने हैं। जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स के में कितना लिखना है, तो 2 मार्क्स के में तो आपको समझ आ गया, 2 मार्क्स के में 2 से 3 लाइन। लेकिन जो 4 मार्क्स का है उसमें आपको 5 से 6 लाइन लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करना 8 से 9 लाइन लिख दो ताकि आपको 4 नंबर मिल जाए, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्या वाला, माता क्या चल वाला, ठीक है, भोलानाथ वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, गया वाला, ठीक है। समझ आ गया कि 13वें में आपको 2 करने हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है, ऐसे 8 मार्क्स का हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन जो आपका 14 क्वेश्चन है, ये आपका, इसमें आपको एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा। अब अनुच्छेद कितने शब्दों में, 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद पूरा करना होगा। यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं, ठीक है। 3 में से किसी एक विषय पर आपको लिखना है। जो आपका अनुच्छेद है वो केवल 6 मार्क्स का होगा। जो 14 क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का होगा, इसमें अनुच्छेद आपको करना होगा। किसी एक टॉपिक पर आप कर लेना, और ये याद रखना जो एक टॉपिक पर करो, जैसे मान लो आप कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आप कर रहे हो योग्य और छात्र जीवन, ठीक है। तो इसमें जो ये आपको पॉइंट दिए हो, ये पॉइंटों पे आपको लिखना है, यानी ये लिख के आपको यूँ करके इनके बारे में लिखना है, ठीक है। इसको इनको जोड़ देना, लिख देना, ताकि आपको पूरे 6 नंबर मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से 120 शब्दों में 6 मार्क्स का है, तो एक पेज पूरा आगे कर देना, 6 मार्क्स मिल जाएंगे, वरना कोशिश करना पीछे का भी कर सको, ठीक है। 15 में आपको एक विषय पर पत्र लिखना होगा। ये आपको अथवा दोनों में से कोई एक करना है, अथवा दिया हुआ नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक करना है, कोई सा भी आप पत्र कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से बोला गया है, ठीक है। हम इन पत्र वत्र के दे देंगे फॉर्मेट ताकि आप कर पाओ, ठीक है। जो 15वां क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का होगा, इसमें पत्र करना होगा 5 मार्क्स का। अभी ये याद रखना, जो पत्र में आप ऊपर लिखते हैं ना, सेवा में से ये मान है ना, ये इनके भी आपके मार्क्स होते हैं, आधा नंबर इनके भी होता है। तो फॉर्मेट में लिखना ताकि आपको नंबर जुड़ दे 5 में से, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आपको सवृत्ति लेखन लिखना पड़ेगा, ठीक है। समाचार पत्र में सवृत्ति लेखन लिखना पड़ेगा। ये आपका 5 मार्क्स का होगा 16वां, ठीक है। अगर सवृत्ति नहीं आती तो ईमेल लिखना आ सकता है, ईमेल 80 शब्दों में लिखना होगा। ये भी 5 मार्क्स का सेम है, 5 मार्क्स का शुरू का पेज करना ही करना है, ठीक है। 17वें में ये आपका आखिरी प्रश्न होगा। और 17वें में आपको इस प्रकार से आमंत्रण पत्र आपको लिखना, आपको एक विज्ञापन तैयार करना होगा 17वें में या तो आपको एक विज्ञापन करना आ जाएगा, विज्ञापन करना नहीं आता तो एक यहाँ पे दे सकते हैं अच्छी रिपोर्टिंग की, उनमें लगभग सभी बधाई संदेश, या तो आपको एक विज्ञापन लिखना आ जाएगा या फिर एक बधाई संदेश लिखना आ जाएगा। यानी 17वें क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से कुछ भी दे दिया जाएगा, लेकिन जो 17वां है वो 4 मार्क्स का होगा केवल, ठीक है। 4 मार्क्स का बड़ी बात नहीं है, 40 शब्द है, 40 शब्दों में, यानी कि आपको याद रखना जब भी विज्ञापन लिखो पैसे बॉक्स के अंदर लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। इनके फॉर्मेट मैं दे दूंगा, कर लेना, टेंशन की बात नहीं है। बाकी सेम ऐसे ही पेपर आपको करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा। शुरू के 40 यानी खंड क्या होगा वो सारा आपको पहले से मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 40 में से 40। उसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको बता देंगे, बाकी बुक जरूर पढ़ना जब तक, ठीक है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दो, कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो। ये आपका सैंपल पेपर था, वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।